Hello students, hope you are well at home and must be revising the previous chapters we have discussed earlier. Now we will discuss about the fifth chapter, which is patterns of social inequality and exclusion. Social inequality, what does it mean? In every society, some people have greater share of valued resources, money, property, education, health and power than other social inequalities. मतलब हर सोसाइटी में किन्हीं लोगों के पास बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी वैल्यूड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मनी, एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, और कईयों के कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है. सोशल इनइक्वालिटी is a social because they are not about an individual but about the groups, whereas individuals inequality is seen as different age, intellect, powers, physical appearance. For example, white or dark complexion, while social inequality seems in the form of caste system, race, profession, rituals, culture, language, etc. ये सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है कि समाज में भेदभाव करना. जब समाज में ऊंच नीच आ जाती है, किसी भी हद से ऊंच नीच आ जाती है, तो उसमें भेदभाव आ जाता है. सोशल इनइक्वालिटी ग्रुप की बेस पे होती है, ये एक इंडिविजुअल की बेस पे नहीं होती है. हालांकि इंसान का मतभेद किसी दूसरे इंसान के इंटेलेक्ट, फिजिकल अपीयरेंस, ताकत और पैसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, वाइट और डार्क कम्प्लेक्शन, इसका वाइट कम्प्लेक्शन है, मेरा डार्क है, तो मतभेद हो गया ना. वहीं पे किसी रंग का गोरा होना तो किसी काला होना, तो ये मतभेद हो गया. ये फिर कास्ट सिस्टम, और ये फिर अगेन कास्ट सिस्टम में भी होता है, रेस में होता है, भाषा में होता है, प्रोफेशन में होता है, राइचुअल्स में होता है. जैसे हिंदूज पूजा करते हैं, सिख्स गुरबानी का पाठ करते हैं, मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी आ जाती है. किसी एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी का चांस मिलता है और किसी को नहीं मिलता. तो समाज को बराबर समानता के साथ देखा नहीं जाता. तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 कारण जिससे समाज में समानता भाव से देखा नहीं जाता. तो these social resources can be divided into 3 capitals. तो हम सोशल रिसोर्सेज को 3 कैपिटल्स में देखेंगे. इकोनॉमी कैपिटल, इसमें आ जाता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल असेट्स एंड इनकम. ये जायदाद और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होना. जायदाद का मतलब प्रॉपर्टी होता है. यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी के पास असेट्स, इनकम का ज़्यादा होना, और किसी के पास प्रॉपर्टी या असेट का काफ़ी कम होना. तो यहाँ पे भी ऊंच नीच की हीन भावना आ गई. सेकेंड इज कल्चरल कैपिटल, इट सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस. तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्टेटस और जॉब के बारे में बताता है. जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में एक पीएन का काम कर रहा होता है. जैसे यूनिवर्सिटी में पीएन्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पीएन का काम कर रहा है, तो उसमें हीन भावना, उसको काफ़ी बुरा भला कहते हैं. बॉस से भी उसको सुननी पड़ती है, पेरेंट्स से भी उसको सुननी पड़ती है. इसलिए डिफरेंस देखने को मिल गया यहाँ पे भी. सोशल कैपिटल, तो हम सोशल कैपिटल पढ़ रहे हैं. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एसोसिएशन. ये आपकी सोशल एस्पेक्ट को जतलाता है कि आप सोशल का नेटवर्क कितना है. सोशल नेटवर्क मतलब आप कितने सोशल हैं लोगों के साथ. अगर आपके पास बड़े बड़े कंटैक्ट्स हैं और उनकी बात समाज में मानी जाती है, सोसाइटी में मानी जाती है, उसको हम सोशल स्टैंडिंग बोलते हैं. सोशल स्टैंडिंग पे भी ऊंच नीच देखने को मिलती है. तो इसमें भी ऊंच नीच, जैसे सोशल एस्पेक्ट, कितना नेटवर्क आपका कितना है, जान पहचान आपकी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है. अगर जान पहचान आपकी कम होगी तो आपको हीन भावना से देखेंगे और दूसरों को ऊंची नज़र से देखेंगे. Often these forms of capital overlap, one can be converted into others. इसी तरह से हम ये तीनों कैपिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फॉर वेल ऑफ फैमिली, यहाँ पे क्या आ गई, इकोनॉमिक, उसके पास प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा होगी.
can afford expensive higher education and so can acquire the cultural क्या होती है, हीन भावना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, इकोनॉमिक कैपिटल आ जाए, तो हम एक्सपेंसिव और हायर स्टडीज़ पर कर सकते हैं। तो आपका अपना जो कंटेक्ट्स हैं, जो आपके कंटेक्ट कल्चरल एस्पेक्ट है या क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारे पास सोशल नेटवर्क है, अब हमारे पास सोशल नेटवर्क है, तो हम अपनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सोशल कैपिटल may be through access to a good advice, recommendation or information managed to get a well paid job। तो हम अपना सोशल नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, तो हम ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं, मतलब वेल पेड जॉब भी कर सकते हैं। हालांकि सोसाइटी में भेदभाव ऊंच नीच का नेचुरली नहीं है, पर ये सोसाइटी में के ही लोग हैं जो हमें क्रिटिक्स मिले हैं, जो हमें क्रिएट करते हैं ये प्रॉब्लम्स। However, by and large, इनइक्वालिटी इट इज़ इन्नेट, मतलब ये अंदरूनी है, सोसाइटी ही क्रिएट करती है। सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टू रेफर टू अ सिस्टम by which category of people in a society are ranked in a hierarchy only। सोशियोलॉजिस्ट एक टिप्पणी दी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें लोगों को हम कैटेगरी में रखेंगे। हायरार्की सिस्टम हमने पहले भी किया था, चैप्टर 3 में सोशल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा होगा, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्र। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, तो जिनको हम हायरार्की में रखते हैं। दिस हायरार्की शेप्स द पीपल आइडेंटिटी। As you know, we have read about the hierarchy system in the chapter 3, social institutions, Brahman, Kshatriyas and Vaishyas, Sudras. Now, on these three the three principles of social are given below। हम जैसे यहाँ पर हमने कैटेगरी करेंगे ग्रुप्स को उनकी इनकम, ऑक्यूपेशन, जेंडर और सोशल स्टेटस की बेस पे। तो स्ट्रैटिफिकेशन के सिद्धांत क्या हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी। ये एक अनइक्वल सिस्टम है। इट इज नॉट सिंपल अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Social stratification is society-wide system that unequally distributes social resources among the category of people। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है। ये सिस्टम सोशल रिसोर्सेज को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज where people produce a surplus over and above their basic needs. However, social resources are unequally distributed to various social categories। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो उसमें एक वर्कर मेहनत से काम करता है, स्टिल प्रॉफिट किसका हो रहा है यहाँ, जिसकी कंपनी ओ करती है, जो कैपिटलिस्ट का मालिक है। जैसे सोसाइटी में एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ही इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशंस। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फैमिली and to the inheritance of social resources from one generation to next। A person's social position is ascribed, that is, children assume the social position of their parents within the caste system। Birth decades, occupational opportunities, for example, Dalit is likely to confine such as agriculture labor, scavenging or leather work, with a little chance of getting high paying white collar or professional। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये जो है स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्लोजली रिलेटेड होती है फैमिली के साथ। किसके साथ? फैमिली के साथ। तो जैसे एक जनरेशन अगर रिच है तो दूसरी जनरेशन भी रिच मानी जाएगी। जैसे आपने सुना होगा, रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर इज गेटिंग मोर पुअर। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और दलित का बेटा दलित ही बनेगा। दलित अपना विरासत का काम करता है, जैसे
खेती बाड़ी, स्कैवेंजिंग होता है, जैसे कूड़े में से प्लास्टिक निकालना, लेदर का काम, उसको चांस वाइट कॉलर का नहीं मिल सकता। दलित को वाइट कॉलर का चांस नहीं मिल सकता और ना जॉब मिल सकती है वाइट कॉलर की। जिस वो कैटेगरी में पैदा हुआ है वही काम उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स और आइडियोलॉजीज। No system of social stratification is like to persist over generations unless it is widely viewed as being either fair or inevitable. The caste system, for example, is justified in terms of the opposition of purity and pollution with the Brahman and the most superior Dalit as most inferior by virtue of their birth and occupation. The caste system is distinct India social institution that legitimizes the enforces practices of discrimination against people born into the particular caste. These practices of discrimination are humiliation and exclusionary and exploited. तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का तब तक परसिस्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि वो फेयर मतलब ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और इनविटिएबल ना हो। हर एक ग्रुप को अपने और आइडियोलॉजीज मतलब वैल्यूज एंड बिलीव्स, हर एक ग्रुप की अपने पैटर्न्स होते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं और जो आइडियोलॉजीज बर्थ के साथ ही आती हैं। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है तो ये भी प्योरिटी और इम्प्योरिटी पे आता है। जैसे ब्राह्मण्स को प्योर माना गया है और दलित्स को इम्प्योर। तो दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है जिससे कि उनको ऊपर वाली कास्ट की बातें सुननी पड़ती है और उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन होनी पड़ती है और इस तरह से वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं अपने ग्रुप से बाहर। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस। थैंक यू बेटा।